Good evening, all of you. I welcome you all again. This is set number 1 for artificial intelligence AI. Okay, this is set number 1. I will represent or I will give you 5 to 6 sets, and each set will carry 30 to 40 questions. Okay, this will really help you in your upcoming examination. So let's see the questions and give the answer also. Question number 1, which is not the part of communication cycle? Not, है ना? So we have sender, okay, message, okay, channel, receiver, okay, feedback. ये सब क्या होते हैं? कम्युनिकेशन साइकिल के पार्ट होते हैं. तो इसमें क्या है? नॉट द पार्ट. बहुत इजी क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या होगा? मोटरसाइकिल. ओके ओके. सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. नॉइज इज, है ना? ऑप्शन ए पर्सन हु स्टार्ट्स कम्युनिकेशन. नो, इट इज द सेंडर. ए मीडियम थ्रू विच मैसेज इज सेंड, विच इज चैनल. ए पर्सन हु गेट्स द सेंडर मैसेज, इट इज कॉल्ड एज रिसीवर. So option D, an interruption to a message. Yes, so option D is the answer. Noise is the interruption to a message. Remember that. Okay. Sorry. When we may say something what means something else is called a an. Okay. So again easy question. Psychological barrier. जो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है, समझते कुछ और हैं. जेंडर बैरियर, इमोशनल बैरियर, कल्चरल बैरियर सब क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर्स है. इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का बैरियर है. क्या क्या होता है? लिंग्विस्टिक होता है. लिंग्विस्टिक बैरियर इज देयर. फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इज देयर. ओके. एंड इंटरपर्सनल barrier is there, cultural barrier is there. So these are the barriers. So here is the answer, psychological barriers. Which of these are ways to increase stress? Stress किस चीज से बढ़ता है? Meditation से? No. Studying for a long time, going on vacation with family and friends, chatting with friends. So here the answer is studying for a long time. Okay. Meditation, yoga, गुड स्लीप, है ना? वेकेशन में तो फैमिली एंड फ्रेंड्स से क्या होता है? स्ट्रेस कम होता है. सो याद रखिएगा. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट इज दैट सी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 C's. नो, दैट इज देयर. ओके सॉरी. या There are C's of effective communication. कितने C's होते हैं? C, A, B, C, है ना? 7 C's. 7 C बनाया क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? पहला क्या होता है? क्लियर. सेकेंड, टेल मी, कंसाइज. CISC, कंसाइज. ओके. Third one is concrete. Okay. Fourth one is correct. Okay. Fifth one is coherent. Sixth one is complete. And seventh one is courteous. Okay. So see, all the words are started from the word C. अल्फाबेट C से शुरू हो रहे हैं और ये 7 होते हैं. सो दिस इज द 7 C इफेक्टिव कम्युनिकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली डज नॉट कम्स अंडर द कॉमन वर्क प्लेस स्ट्रेसेस? ओके. फिजिकल डिस्कम्फर्ट, इंडाइजेशन, मल्टीटास्किंग, डिसऑर्गेनाइजेशन. सो आंसर इज इंडाइजेशन. ये आपका पर्सनल हो जाएगा. Next question, we will see question number 7. Using knowledge and experience to solve a problem in most
इफिशियंट मैनर, मोस्ट इफिशियंट मैनर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, रिकॉग्नाइजिंग इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड एडेप्टेशन. सो आंसर इज सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके. ट्रेनिंग ए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इज यूजुअली इन हाउ मेनी स्टेप्स. सो देयर आर 3 स्टेप्स. ओके. ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, समझ कर रखिएगा. एबिलिटी टू foresee problems and identify them at early stage before they become too big to handle. Too big to handle. Okay. तो इसका ऑप्शंस क्या होगा, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, रिकॉग्नाइजिंग इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड एडेप्टेशन. सो आंसर इज बी, रिकॉग्नाइजिंग इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. DAS are essentially software applications that use AI and NLP to assist humans and communicate through text to voice. Text to voice क्या होगा, robots, carbots, chatbots, autobots. So answer is chatbots. Chatbots. And text टू वॉइस है ना, जो बोल करके करता है ना, एनएलपी से होता है. एनएलपी मालूम है ना आप लोग को? यस. ओके. यस, सॉरी, जस्ट मिनट. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड द फॉलोइंग. ओके. फाइनेंशियल डेटा, मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया, सर्विलेंस डेटा. सो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होगा, फाइनेंशियल डेटा होगा, है ना. अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, सर्विलेंस होता है. आप लोग जानते हो, आप लोग पढ़े हो बहुत अच्छे. क्वेश्चन नंबर 12. रिसीविंग द विजुअल वर्ल्ड अराउंड अस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स. ओके. क्या होगा, वेरी फर्स्ट, स्पाइटल विजुअल इंटेलिजेंस. ऑप्शन ए, स्पाइटल विजुअल इंटेलिजेंस. एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड द फॉलोइंग. अभी बताया था, क्या होगा, सर्विलेंस डेटा. सर्विलेंस डेटा अनस्ट्रक्चर्ड. ओके. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को गो थ्रू जाना है सारे क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 14. एज द एल्गोरिदम्स क्रिएट्स मल्टीपल मॉडल्स वी नीड टू इवैल्यूएट एंड स्कोर द मॉडल बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल प्रोड्यूस द मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन. ओके. मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिडक्शन, इवैल्यूएशन. ऑफ कोर्स इवैल्यूएशन. इवैल्यूएट करेंगे तब मालूम चलेगा. इवैल्यूएशन मॉडल. ओके. एक्वायरिंग नॉलेज एंड द एबिलिटी टू रिमेंबर इट एंड यूज इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. यूज इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. यस. लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. यस, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. ठीक है. एक्वायरिंग नॉलेज एंड एबिलिटी टू रिमेंबर इट एंड यूज इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. यस, आप अपने एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं उसको आप फ्यूचर में यूज करते हैं. द डेटा पॉइंट्स विद सिमिलर एट्रीब्यूट्स आर ग्रुप टुगेदर इन ए क्लस्टर इज नोन एज क्लस्टरिंग. Okay. Next question, 17 number. Provides a way that we can calculate the probability of a hypothesis given our prior knowledge. Okay. Very good question. Bayesian theorem होगा. Bayesian theorem. ये एक theorem होता है, ठीक है. P A by B, P B by A, P A एंड P B. ठीक है. इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, कॉज बाय एफर्ट. यहाँ पे A कॉज हो गया, B एफर्ट हो गया. मतलब जहाँ भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, ठीक है, कि अभी कौन सा होगा, पहले कौन सा था, तो बायसेन थ्योरम्स को लोग फॉलो करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आर मोस्टली रिटेन इन पाइथन. ओके.
इसलिए आप लोग को पाइथन दिया गया है पढ़ने के लिए एआई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्गोरिदम interprets the inputs to transform the data into an output। a function है by fx, okay, is created to establish the relationship within the data set, okay, so representation, relationship representation, okay। 20, okay, are a set of algorithms that are designed to recognize pattern, data recognized to pattern, okay। डीप लर्निंग, बायसेंस थ्योरम तो नहीं होगा अभी, डिसीजन ट्री नहीं होगा, डीप लर्निंग नहीं होगा, न्यूरल नेटवर्क्स डिजाइन टू रिकॉग्नाइज पैटर्न, रिकॉग्नाइज पैटर्न करने के लिए जो सेट ऑफ एल्गोरिथम्स है वो न्यूरल नेटवर्क कहलाएगा। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का पार्ट नहीं है ना। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग तीनों मशीन लर्निंग का पार्ट है। NLP, natural language process, is not a part of machine learning, okay। Communicating with others with an understanding of how they feel and perceives क्या होगा, स्पाइटल विजुअल में तो देखने का हो गया, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड काइनेस्टिक, काइनेस्टिक में तो क्या होगा, मोशन होगा, स्पाइटल विजुअल होगा, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑफ कोर्स इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल है ना, अंडरस्टैंडिंग हाउ दे फील एंड परसीव, इंटरपर्सनल है वो। दिस इज एन इंटरेस्टिंग टेक्निक टू रिमूव नॉन यूजफुल और redundant data, okay। Clustering, decision tree, neural networks, dimensional reduction, option B। Awareness of the position and movement of body parts by means of sensory organs, sensory organs, motion, movement of body क्या होगा, अभी बताया था कुछ देर पहले, kinetic intelligence, kinetic intelligence। काइनेटिक एनर्जी आप लोग पढ़ेंगे, जानते भी होंगे, स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इट इज लाइक ए ट्री विथ रूट फ्रॉम वेयर द डैश स्टार्ट्स विथ इंटायर डेटा सेट। बहुत ईजी क्वेश्चन है। डिसीजन ट्री मालूम है ना, यहाँ से डिसीजन लेते 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 ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, ओके। ये जो होता है क्या कहलाता है, रूट कहलाता है, ओके। सो डिसीजन ट्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टेड इन, यस, 1940s, 1950s, 1960s, 1970s, 1950s में डॉर्मथ में शुरू किया था। ये देखिए, दैट इज द कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे, आपको पता है 5 क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना रहेगा, आउट ऑफ 7 यू टू सॉल्व 5 क्वेश्चन, ओके। सो इसको भी सॉल्व करते हैं। 27, गूगल टू ट्रांसलेट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड वेबसाइट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, इट ऑफर्स ए वेबसाइट इंटरफेस, ए मोबाइल ऐप for Android and iOS, and an application programming interface that helps developers build browsers, extensive and software application. For this, the AI technology used is supervised learning, neural network, supervised learning, natural language NLP, and supervised learning. So होगा neural network, okay। ये ट्रांसलेट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, ए मोबाइल ऐप, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, है ना। सो क्या होगा, न्यूरल नेटवर्क में होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल पॉइंट्स अबाउट हैविंग एन एआई असिस्टेंट, ओके। तो क्वेश्चन ऐसे ही इजी हो गया आपके लिए, एआई असिस्टेंट हो गया तो, इज दैट देयर इज and no need to spend money on its salary or labor charges, which is completely free. The AI assistant और bots, okay, दोनों आ गया, इसको दोनों बोलते हैं, bots भी बोलते हैं, assistant भी बोलते हैं। Human intelligence and can work twice the speed of physical human being, hence giving more an effort, okay, human command, okay। So
कार्ड तो होगा नहीं। एलेक्सा, ईमेल फिल्टर, यूट्यूब, क्या होगा? एलेक्सा ऑफ कोर्स, एलेक्सा, सीरी, ये सब क्या है? असिस्टेंट है ना? ओके, जानते हैं। इमेज फिल्टरिंग चेंजेस द रेंज ऑफ एन इमेज सो दैट द कलर्स ऑफ इमेज आर अल्टर्ड विदाउट चेंजिंग द पिक्सल पोजीशंस, while image wrapping changes the domain of an image where points are mapped to another point, changing the basically it alters the physical of image transformation into desired form. Okay. So what is the answer here? Tell me, anyone? फेस रिकॉग्नाइजेशन है ना, सेंसिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फेस रिकॉग्नाइजेशन आप लोग सिस्टम में होता है ना, आपके मोबाइल फोन में होता है, ठीक है। 30 में देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स आर इंटेलिजेंट एल्गोरिथम डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल्स inspired by the human system. In the study, signals are 4 distinct motors movement in the human brains are detected. Okay. तो इसमें क्या होगा? लर्निंग, बेस्ड लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, ओके, 2 times it is coming. Reinforcement learning, ओके, सुपरवाइज लर्निंग, ये दोनों सेम है आई थिंक, लिखा हुआ सुपरवाइज लर्निंग होगा, है ना। चाहे आप सी करो चाहे बी करो, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग एरर है। ओके, 31, चूज द एआई एप्लीकेशन एमंग द वन गिवन बिलो, है ना। एआई एप्लीकेशन चूज करनी है। ओके, जीमेल यूज स्मार्ट कंपोज फीचर्स कैन हेल्प यू टाइप ईमेल फास्टर एज इट ऑफर्स सजेशंस फॉर वर्ड्स एंड फ्रेज यू टाइप। ऑफ कोर्स आपके लिखने से पहले ही वहाँ पर वर्ड्स आ जाएंगे, फ्रेजेस आ जाते हैं, है ना। Of course, this is the part of application of AI. Websites make use of a software that simulate human-like conversation with the user via text-based. Okay, ये भी होगा। Shop dispensers use infrared sensor which help them hand or place in the proximity of sensor dispense the designated amount of soap. No, ये simple machine है ये, इसमें AI का रोल नहीं है। Okay. Face recognition technology that interferes and verifies the person using the person's facial features and automatically marks attendance. Yes, ये AI का फीचर है। So 1, 2 and 4, ये 3 नंबर जो है आपका, इसको क्या बोल सकते हैं? स्मार्ट मशीन बोल सकते हैं, है ना। So remember this one, स्मार्ट मशीन वर्सेस AI, दोनों में अंतर होता है ना। स्मार्ट मशीन और AI में दोनों में अंतर होता है। क्या क्या अंतर होता है आपको बताया गया है, एक बार आप देख भी लीजिएगा, बहुत बेसिक अंतर होता है, ठीक है। While designing a surveillance system for the premises where a costly diamond was to be kept for exhibition, lead to the following tasks: get photographs of all the authorized people, get photographs of all the unauthorized people, get photographs of the premises, get photographs of all the visitors. Which stage of AI project cycle are we are talking about? Yes. ओके, प्रॉब्लम स्कूपिंग में क्या होता है? प्रॉब्लम ढूंढते हैं, डेटा स्टोर क्या करते हैं? डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, मॉडलिंग मॉडल बनाते हैं। डेटा एक्विजिशन, जहाँ पे डेटा हम लोग गैदर करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सारा फोटोज हम लोग ले रहे हैं, डेटा को क्या कर रहे हैं? गैदर कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? डी, डेटा एक्विजिशन। सो आंसर इज डेटा एक्विजिशन। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, next question we will see 33 question. I think this is the last question for this set number 1. With so many people using electricity on a daily basis, whether it is to charge their cell phones or to use TV, a lot of cables must be used. Plastic destroys our ecosystem. Yet we continue to produce it. Okay, it has an adverse effect on the environment. The manufacturing of plastic is not exactly eco-friendly. With little help from the modern technology, okay. Which of the sustainable development goal does this scenario relate to? Okay, याद रखिए SDG को किसने दिया है मालूम है ना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देयर आर 17 गोल्स आर देयर विच इज गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस, है ना। पोवर्टी, नो हंगर, ओके, सो दीज आर देयर। ओके, so here the answer is life online, responsible consumptions and productions, affordable and clean energy. The answer is affordable
एंड क्लीन एनर्जी, नो नो नो, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशंस एंड प्रोडक्शंस, ये होगा इसका आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसके लिए नहीं होगा। सो आंसर इज बी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शंस। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज द set 1 for the artificial intelligence paper of class 10th. Okay, take care, have a good day.